हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट लगा लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जाकर के जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग 50 इंपोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर दिया गया है। तो देखते हैं कि आप लोग इसमें से कितना स्कोर कर पाते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, खाली स्थान वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है। तो बताना है कि कौन करता है दिए गए ऑप्शनों में से। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाजार मांग प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। तो यहाँ पर दूसरा नंबर दिया गया है कि जिस बाजार में संरचना में केवल डैश विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। तो बताना है कि कितने विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए, यानी एक। यानी यहाँ पर जिस बाजार में संरचना में केवल एक विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर तीसरा नंबर दिया गया है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी, यानी 1964 में। इसका अगला प्रश्न देखते हैं चौथा नंबर की भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बताइए भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में यह कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा नंबर की 1528 में किसने चंदेरी में राजपूतों को हराया था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। 1528 में खाली स्थान चंदेरी में राजपूतों को हराया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी, यानी बाबर ने। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर दिया गया है कि 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रशेखर आजाद जी। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां नंबर। यहाँ पर 7वां नंबर दिया गया कि भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत भाग भूमि है, यानी कितना प्रतिशत भाग भूमि है पूरा भूपृष्ठ का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुल 30%। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 8वां नंबर दिया गया कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर देंगे, जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया और इसमें से आपको करेक्ट आंसर ही बताना है। तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तब तक हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर दिया गया है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं यहाँ पर बहुत ही आसान सा सवाल है, इसलिए मैं यहाँ पर इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। तो 9 नंबर का यहाँ पर भी आंसर आप लोग बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर दिया गया कि अधिकांश पुष्पी पादपों में 4 गुरु बीजाणुओं में से कार्यशील और अपविकसित गुरु बीजाणुओं का अनुपात क्या होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। उसका अनुपात यानी रेशियो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1:3। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 11 नंबर की सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल डैश प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बताइए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है और कितने प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। अब यहाँ पर 12 नंबर दिया गया कि वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पथमापी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर दिया गया है। 13 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं, यानी यहाँ पर प्रेशर का एसआई यूनिट बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाब का जो यूनिट होता है वो पास्कल होता है। एसआई यूनिट यहाँ पर पास्कल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। अब यहाँ पर 14 नंबर दिया गया है डैश देकर के कि डिस्क का इनक्रिप्शन एक प्रौद्योगिकी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है जहां भंडारण के पहले डाटा का इनक्रिप्शन किया जाता है। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पूरा डिस्क का इनक्रिप्शन एक प्रौद्योगिकी है जहां भंडारण के पहले डाटा का इनक्रिप्शन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर की निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है इसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर की निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक संपीड़य है। तो संपीड़य बताना है कि कौन सा सबसे अधिक संपीड़य है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गैस। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 17 नंबर। इसको अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर दिया गया है डैश के बाद कि गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है। तो बताना है कि कौन सा गैस करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रीन हाउस गैस। अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर दिया गया कि रुक्मिणी देवी अरुणदेल नृत्य के किस रूप में एक प्रतिष्ठित नर्तक और कोरियोग्राफर थी। तो बताना है कि नृत्य के किस रूप में थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी, यानी भरतनाट्यम। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है जिसमें 3 कथन दिए गए और बताना है कि कौन सा कथन ऑप्शनों में से सही है। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं कथन कौन सा दिया गया है।
यहाँ पर पहला कथन है कि उपन्यास द करेक्सस के लेखक जोनाथन फ्रंजन है, ये कथन सही है। दूसरा दिया गया कि उपन्यास अ विजिट फ्रॉम द गून स्क्वाड के लेखक एडवर्ड पी जोन्स है, ये वाला गलत है। और तीसरा यहाँ पर दिया गया उपन्यास 40 थीव्स के लेखक थॉमस पेरी हैं, ये कथन सही है। तो ये करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ए और सी। ए और सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ए और सी। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर की, भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मेघालय को। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1999 में हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है? तो बताना है कि किस मौलिक अधिकार में कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर दिया गया कि 1917 में महात्मा गांधी ने डैश के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो बताना है कि किस राज्य के खेड़ा जिले में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात राज्य के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया था। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर दिया गया कि आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रुद्रमा देवी जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। अब यहाँ पर 26 नंबर दिया गया कि संसाधनों के वितरण के आधार पर डैश वर्गीकृत हो सकते हैं। तो बताना है कि यहाँ पर ऑप्शनों में से क्या करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी सर्वव्यापक संसाधन वर्गीकृत हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 27 नंबर। अब यहाँ पर 27 नंबर दिया गया है कि एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? तो एकल कोशिकीय प्राणियों में बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर दिया गया कि दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को डैश परावर्तन कहते हैं। तो बताना है कि कौन सा परावर्तन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नियमित परावर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर दिया गया कि प्रतिरोध को मापने की इकाई है। तो बताना है प्रतिरोध का मापने की इकाई क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ओम। ओम यहाँ पर प्रतिरोध का मापने की इकाई होती है। अगला प्रश्न दिया गया है 30 नंबर की, भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ, लेकिन उसमें डैश में संशोधन कर शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया गया। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1987 में संशोधन कर शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर की, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अशोक ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर दिया गया कि भारतीय राज्य सिक्किम किन देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ सिक्किम जो है वो अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर की, कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? तो बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी एस दुलत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एस दुलत। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर की, केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की है? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो कब सहमति प्रदान की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 12 अप्रैल 2017 को। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 35 नंबर दिया गया कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के डैश जिले को चुना गया है। तो किस जिले को चुना गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी जालौन जिले को। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 36 नंबर दिया गया है कि गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो बताना है कि किस जिले में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्ती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। अब यहाँ पर 37 नंबर दिया गया है कि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो है आपको बताना है कि कहाँ पर है अभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी बिठूर में है। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने डैश की तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। तो बताना है ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट होगा जिसके तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी ठुमरी के तर्ज पर। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। अब यहाँ पर 39 नंबर दिया गया कि उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। अब 40 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सितार के साथ जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर की, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से संबंधित है।
तो आपको ऑप्शन की सहायता से बताना है कि किससे संबंधित है अनुच्छेद 20। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दोष सिद्धिक संदर्भ में संरक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 42 नंबर दिया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को डैश से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो कितने वर्ष से 14 वर्ष तक? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष से, यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर की निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है और इसमें से बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो पढ़िए इसको और इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, जो कि यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये सभी के सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 44 नंबर दिया गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? तो बताना है कि किससे संबंधित है। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 22 से संबंधित है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो बताना है कि 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी फखरुद्दीन अली अहमद। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर की लेबनान की राजधानी है। तो बताना है कि लेबनान की राजधानी क्या है। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी बेरूत। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर की कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो आपको बताना है दक्षिण अमेरिका में बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्राजील, जो कि दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर की फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेट इंजन का आविष्कार किया गया है। तो इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि रोलेक्ट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किस तारीख को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया और इसमें से बताना है कि किस तारीख को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए यानी 6 अप्रैल 1919। यहाँ पर इसको राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।